हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड उसी के साथ साथ आज ही के दिन इसी चैनल के ऊपर आप लोगों को एक जबरदस्त वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो को गलती से भी मिस मत करना, लिंक ऊपर आई बटन पे यहाँ पे दे दिया है। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, अगर हम लोग पिछले हफ्ते की अगर बात करें, पिछले हफ्ते की बात मतलब अभी भी ये हफ्ता अब जारी है, बट बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट की थी सर एक टॉपिक को ज़रूर कवर कीजिए, जो कि हम लोग को इंटरनेशनली इसको मतलब कवर यहाँ पे किया जा रहा है। इसी टॉपिक को मैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस भी किया था कि सैटरडे संडे जब भी बाजार में छुट्टी होती है मैं इस प्रकार के टॉपिक को कवर करता हूँ एंड पूरी तरीके से कवर करता हूँ, ऐसा नहीं कि आधी अधूरी चीज़ें। तो दोस्तों, यहाँ पे टॉपिक किस चीज़ से रिलेटेड है, तो इनके बारे में अभी आप आप बोलोगे कि ये व्यक्ति है कौन करके, तो शुरुआत करेंगे नाम के साथ ही। तो दोस्तों, इनका नाम आप यहाँ पे देख सकते हो, न्यूरियल रूबिनी, ये इनका नाम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड इनका नाम इस चीज़ के चलते ज़्यादा फेमस नहीं जितना उनका निक नेम हम लोग को ज़्यादा फेमस देखने को मिल जाता है। उनका निक नेम है डॉक्टर डूम करके, राइट। कर देना। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेक्चर है दोस्तों, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। सिर्फ आपको एक काम करना है, आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे लेक्चर्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट से रिलेटेड जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, लेक्चर्स है, 25 वीडियो की लिस्ट है, वो सारी बातों को जान के आप मार्केट को इजीली आसान भाषा से यहाँ पे सीख सकते हो, जान सकते हो। कोई भी कोर्स करने की आपको जरूरत यहाँ पे नहीं है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पे रोक लेता हूँ। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय। राइट, अभी आप बोलोगे डॉक्टर डूम मतलब क्या, तो डूम का अर्थ होता है दोस्तों, आप देख सकते हो कि सर्वनाश, कयामत या फिर विनाश। इतना मतलब हम कह सकते हैं नेगेटिव वाइब्स आ जाते हैं इस शब्द से, एंड उनको निक नेम ये दिया जा रहा है डॉक्टर डूम मतलब। तो डेफिनेटली इनके कुछ मतलब हम बोल सकते हैं कि कारनामे, कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि हम कह सकते हैं कि नेगेटिविटी हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल जाती है। कि इनके बारे में अगर कोई भी अगर आर्टिकल आ जाता है, कोई भी चीज़ें आ जाती है मार्केट के बारे में, फाइनेंस के बारे में, अगर ये कुछ चीज़ें सामने रखते हैं तो नाम से ही पता चल जाता है कि शायद से ये ऐसी बातें करते हैं, नेगेटिव बातें, विनाश की बातें। ये हम लोगों को इस चीज़ के मतलब निक नेम से ही पता यहाँ पे चल जाता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को इतिहास के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे कि इनका करियर की मैं बात करूँ, करियर मतलब कि थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक इकोनॉमिस्ट है, ठीक। एंड उसी के साथ साथ इन्होंने 2006 में, कब, 2006 में कुछ बातें प्रेडिक्ट की थी। किस चीज़ के चलते, कि 2007 और 8 में मार्केट मतलब क्रैश होने वाला है, ये उन्होंने प्रेडिक्ट किया था, राइट। एंड आप सभी लोगों को पता ही है कि ये जो 2008 में क्या गिरावट यहाँ पे हुई थी, मतलब आपने सुना तो होगा, अगर आपने मतलब मार्केट क्रैश वो देखा नहीं होगा तो, राइट। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों, ये जो 2008 का जो ज़बरदस्त क्रैश यहाँ पे हुआ था, जो प्रेडिक्शन उन्होंने किया था, इसी चीज़ के चलते उन्होंने ये नाम, निक नेम अर्न किया डॉक्टर डूम करके। और भी इनके अलग अलग नाम है करके। ये पहले इंट्रो बताना क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें अभी आप लोगों को पता यहाँ पे चल गई होगी। एंड मैं आपको बताना भी चाहूँगा कि जो IMF के जो इकोनॉमिस्ट है, राइट, जब ये सारी चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिली थी, उन्होंने इनको इन्वाइट भी किया था एंड तभी उन्होंने ये बातें बोली थी। अगर हम लोग डूम की ही बात करें तो डॉक्टर डूम की, कि मतलब 2006 में उन्होंने बोला था कि 2007-8 में मार्केट क्रैश होगा करके, राइट। तभी इनको यहाँ पे मैडमैन मतलब पागल बुलाया जाता था। एंड बाद में क्या हुआ आप सभी लोगों को पता ही है। एंड जब 2007 में देखा हर किसी ने 2007-8 में कि क्या चीज़ें चल रही है, उन्हीं को बाद में हम लोग कह सकते हैं कि बहुत बड़े नाम से यहाँ पे सम्मानित यहाँ पे किया गया था। ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिली है। उन्हीं की ये बातें दोस्तों अभी हम लोग को, अभी के सिचुएशन अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने और भी कुछ रिसेंट प्रेडिक्शन किए, हम लोग ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हैं। एंड जो भी प्रेडिक्शन है ना दोस्तों, अगर हम लोग डॉक्टर डूम की ही बात करें तो उन्होंने ये सारे प्रेडिक्शन अमेरिकन बाजार से किए हैं, राइट। क्या उन्होंने प्रेडिक्शन इंडियन मार्केट से रिलेटेड भी किया है? यस, उन्होंने किया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, राइट, जो कि बहुत सारे लोग ये चीज़ें आपको नहीं बताएंगे, राइट। US की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने कहा है कि अमेरिका एंटर कर सकता है यहाँ पे स्टैगफ्लेशनरी डेब्ट क्राइसिस में। एंड इसके चलते अमेरिका को बहुत ज़्यादा खामियाजा यहाँ पे भुगतना पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा नुकसान इनका यहाँ पे हो सकता है। एंड दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इस प्रकार की जो बातें हैं कि यहाँ पे मार्केट आने वाले समय में 30-40% यहाँ पे गिर सकता है, राइट। एंड अगेन कह रहा हूँ, ये
अमेरिका की वो बात यहाँ पे कर रहे थे कि रिसेशन की बात करें, इकोनॉमी में दिक्कतें यहाँ पे हो जाएगी, स्टॉक्स में 40% की गिरावट देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। ये बातें उन्होंने कब सामने रखी थी? ये अभी की बातें नहीं है, ये आप देख सकते हैं आर्टिकल है ब्लूमबर्ग का, 2022 की ये बात है। 23 सितंबर 2022 में उन्होंने ये सारी चीज़ें प्रेडिक्ट यहाँ पे की थी कि आने वाले समय में इस प्रकार की दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। आप चाहो तो इस आर्टिकल को भी यहाँ पे रीड कर सकते हो। अगर आप जाओगे इस आर्टिकल को पढ़ने तो यहाँ पर भी इंट्रोडक्शन इसी चीज़ से शुरू हो जाता है। कौन सा? 2008 से, कि इनका नाम कैसे पढ़ा करके, एंड वही सारी चीज़ें। प्लस उन्होंने ये भी बोला था कि अगर नॉर्मल भी रहा रिसेशन की, अगर हम लोग बात करें तो एटलीस्ट 30% के आसपास तो गिरावट अमेरिकन बाजार में हो सकती है। ये भी एक उन्होंने यहाँ पे प्रेडिक्शन यहाँ पे दिया था। सो डेफिनेटली 2007-8 का जो प्रेडिक्शन उन्होंने दिया था, जिसके चलते हम कह सकते हैं कि उनको नाम पड़ा, उसके बाद थोड़ा सा लोग उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, मतलब वो क्या चीज़ें सामने रखते हैं उसके बारे में वो चीज़ें जानने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। सो अभी की अगर हम लोग बात करें, मतलब वापस ये कब आ गए, मतलब अभी 2022 सितंबर में तो उन्होंने बातें बोली थी। तो आपको पता है कि अमेरिका में ही जो बैंकिंग क्राइसिस देखने को मिल रहा है, इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, इसके चलते वापस वहाँ पे उनके कुछ स्टेटमेंट आते हुए देखने को मिले। एंड जो पुरानी बातें उन्होंने बोली थी उसी चीज़ के ऊपर वो अमल है कि उन्होंने कहा कि यस, अमेरिका में आने वाले समय में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है। एंड उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका का जो बैंकिंग क्राइसिस है नॉट येट ओवर, अभी भी आप लोगों को दिक्कतें वहाँ पे देखने को जरूर मिलेगी। प्लस इन्फ्लेशन की भी बात करें तो वो भी डेवलप कंट्री में, राइट, सिर्फ अमेरिका में नहीं। कर देना डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेक्चर्स है दोस्तों, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। सिर्फ आपको एक काम करना है, आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे लेक्चर्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट से रिलेटेड जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, लेक्चर्स है, 25 वीडियो की लिस्ट है, वो सारी बातों को जान के आप मार्केट को इजीली आसान भाषा से यहाँ पे सीख सकते हो, जान सकते हो। कोई भी कोर्स करने की आपको जरूरत यहाँ पे नहीं है। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पे रोक लेता हूँ। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। जितने भी डेवलप कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज की भी अगर हम लोग बात करें तो ये भी लगातार यहाँ पे जारी रहेगा। ये डॉक्टर डूम ने अपने मतलब प्रेडिक्शन में सारी बातें यहाँ पे बोली है। सो कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा कि ऐसा उन्होंने क्यों बोला एंड इसके चलते क्या प्रॉब्लम हो सकता है। एंड बार बार याद रखना दोस्तों, जो भी प्रेडिक्शंस उन्होंने किया वो उन्होंने अमेरिकन बाजार के हिसाब से किए हैं। सो यूएस बैंकिंग क्राइसिस की अगर हम लोग बात करें तो ही सेड मतलब उन्होंने बोला है कि आई सी मोर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन ट्रबल। मतलब अभी जो हाल ही में हम लोग को एसवीबी बैंक्स कोलैब होते हुए देखने को मिला था, सिग्नेचर की अगर हम लोग बात करें, राइट, जो भी दिक्कतें देखने को मिली थी, ऐसे और भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स अमेरिका में आने वाले समय में कोलैप्स हो सकते हैं। एंड ये मत समझना कि अभी शांत हो गया करके, बिल्कुल भी नहीं, ये क्राइसिस अभी तक खत्म नहीं हुआ है, पिक्चर अभी भी बाकी है। ये पॉइंट उन्होंने यहाँ पे बोला है। प्लस उसी के साथ साथ उन्होंने इन सभी चीज़ों के लिए जो जिम्मेदार वाली चीज़ें कौन सी है दोस्तों, इन्फ्लेशन को ही ठहरा है कि इन्फ्लेशन लगातार यहाँ पे, मतलब फेड प्रॉपरली इन्फ्लेशन को काबू यहाँ पे नहीं कर पा रहे। काबू नहीं करना मतलब वही रेट को बढ़ाना, रेट को मतलब जो टारगेट लेकर चलना, इस चीज़ के चलते जो इन्फ्लेशन हम लोग को प्रॉपरली हैंडल होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है, इसी चीज़ का जो अल्टीमेटली रिजल्ट रहेगा वो आने वाले समय में रिसेशन में हो सकता है। ये उन्होंने बात यहाँ पे बोली है। एंड अगर लगातार रेट्स अगर ऐसे ही बढ़ते रहे एंड अगर यूएस इकोनॉमी अगर रिसेशन में चली जाती है तो डेफिनेटली रिसेशन मतलब क्या कि आपकी नौकरी थी, आपकी नौकरी चली गई, लोग बेरोजगार हो गए। एंड अगर लोग बेरोजगार अगर हो जाते हैं तो डेफिनेटली अगर किसी ने लोन लिया होगा तो वो लोन का ईएमआई हफ्ता भरेगा कैसे। तो मोर एंड मोर हम लोग को क्या देखने को मिल सकते हैं, नॉन परफॉर्मिंग असेट आने वाले समय में यूएस बैंकिंग सिस्टम में देखने को मिल सकते हैं। एंड बहुत सारे डिफॉल्ट देखने को मिल सकते हैं। ये भी बातें उन्होंने यहाँ पे अपने प्रेडिक्शंस में यहाँ पे बताई है। सो कुल मिला के अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वो एक ही चीज़ को यहाँ पे टारगेट करके बात कर रहे हैं कि फेडरल रिजर्व, कि ये लगातार जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते जा रहे हैं। एंड उन्होंने टारगेट भी क्या रखा है, 2%। उस हिसाब से वो एग्रेसिवली रेट बढ़ा रहे हैं, उसी का खामियाजा बाद में फेड को एंड पूरे यूएस इकोनॉमी को यहाँ पे हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। देन अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं ही एडेड दैट इफ द फेड रेजेस द रेट, मतलब और अगर बढ़ाते ही रहते देयर कैन बी अ रिसेशन, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया, एंड फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, ये यूएस में हम लोग को साफ साफ देखने को यहाँ पे मिल सकता है। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग थोड़ा सा और यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं तो उन्होंने ये भी कहा कि फेड एक ही टाइम पे सभी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। मतलब अगर हम लोग बात करें तो प्राइस स्टेबिलिटी, देन उसी के साथ साथ ग्रोथ को भी मेंटेन करना एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें अगर एक ही टाइम पे अचीव करने जाओगे तो ऑब्वियसली हम लोग को वहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन ही होते हुए देखने को मिलेगा, विरोध होते हुए देखने को मिलेगा।
सो डेफिनेटली फेड को प्रॉपर तरीके से चीज़ों को यहाँ पे सोचना चाहिए, एंड खास करके अगर इन्फ्लेशन को अगर टैकल करना ही है तो सिर्फ रेट बढ़ाना ये एक ही अगर वो सोल्यूशन लेकर चलेंगे तो आने वाले समय में अमेरिकन इकोनॉमी के लिए मतलब समय अच्छा नहीं होगा। ये पॉइंट उन्होंने यहाँ पे बार बार मेंशन करके यहाँ पे रखा हुआ है। सो अल्टीमेटली उन्होंने अपने आखिरी पैरा में यही बात बोली है कि अगर फेड यहाँ पे जो लगातार रेट्स यहाँ पे बढ़ा रहा था वो अगर हाइक को रोक देते या फिर कट कर देते हैं तब जाके हम लोग कह सकते कि सिचुएशन धीमे धीमे करके हम लोग को नॉर्मलाइज होते हुए देखने को मिली। बट अगर फेड अगर अपनी मनमानी के ऊपर बना रहा एंड लगातार रेट्स हाइक अगर यहाँ पे होते रहे तो जो बैंकिंग सिस्टम में अभी कोलैप्स हम लोग को देखने को मिला है उससे भयंकर कोलैप्स आने वाले समय में अमेरिकन बाजार में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ये पॉइंट भी उन्होंने यहाँ पे बताया, एंड ऐसा ऑलरेडी हम लोग को 1970 में होते हुए देखने को मिला है। ये इसका भी रेफरेंस उन्होंने यहाँ पे दिया है जब इन्फ्लेशन प्रॉपरली कंट्रोल यहाँ पे नहीं हो रहा था। तो ये पूरा वार्निंग क्या किया है डॉक्टर डूम ने अमेरिकन बाजार के लिए, इकोनॉमी के लिए यहाँ पे देके रखा हुआ है। एंड जैसे कि 2022 में उन्होंने बोला था कि अमेरिकन मार्केट में आने वाले समय में 30-40% की गिरावट हो सकती है, ये उनका प्रेडिक्शन है। ऐसे हर कोई अपना अपना प्रेडिक्शन यहाँ पे देता रहता है। देन दोस्तों सेकेंड पैराग्राफ, जो कि बहुत सारे लोग इस पैराग्राफ के बारे में आपको नहीं बताएंगे, एंड वो है दोस्तों इमर्जिंग मार्केट। इमर्जिंग मार्केट मतलब जो अभी का हम लोग बात कर रहे थे वो डेवलप नेशंस के बारे में थे, एंड मैक्सिमम चीज़ें अमेरिका के रिलेटेड थे। इमर्जिंग मार्केट मतलब क्या, डेवलपिंग कंट्रीज, जिसमें हमारा भारत भी आ जाता है। सो उन्होंने यहाँ पे बताया कि व्हाट अबाउट इमर्जिंग मार्केट्स एंड डेवलपिंग कंट्रीज में क्या परफॉर्मेंस हो सकता है। सो उन्होंने कहा है कि खास करके उन्होंने बोला है कि इंडिया, उन्होंने कहा है कि इमर्जिंग मार्केट्स में अगर देखा गया तो सबसे बेस्ट एंड पॉजिटिव परफॉर्मेंस अगर किसी का होगा तो भारत देश का ही होगा। ये मैं नहीं कह रहा, आप चाहो तो उनका इंटरव्यू देखो, आर्टिकल पढ़ो, आपको समझ में यहाँ पे कर देना। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेक्चर्स है दोस्तों, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। सिर्फ आपको एक काम करना है, आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे लेक्चर्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट से रिलेटेड जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, लेक्चर्स है, 25 वीडियो की लिस्ट है, वो सारी बातों को जान के आप मार्केट को इजीली आसान भाषा से यहाँ पे सीख सकते हो, जान सकते हो। कोई भी कोर्स करने की आपको जरूरत यहाँ पे नहीं है। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पे रोक लेता हूँ। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय आ जाएगा। प्लस उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी कुछ फिजिकल पॉलिसीज भी है, राइट, उसके चलते हम कह सकते हैं कि आने वाले मतलब जो परफॉर्मेंस है इंडिया का वो और भी बेटर यहाँ पे हो सकता है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो ग्रोथ मतलब इंडिया का जीडीपी का परफॉर्मेंस आने वाले समय में इमर्जिंग मार्केट में सबसे बेस्ट रहेगा, ये भी उन्होंने यहाँ पे प्रेडिक्ट किया है, एंड लगभग 7% का प्रेडिक्शन दिया है। इतना हाईएस्ट तो मतलब शायद से सिर्फ हमारे सरकार ने दिया है, बाकी अगर हम लोग बात करें तो आईएमएफ की बात करें, शायद से आरबीआई ने भी इतना नहीं दिया है, राइट, कि 7%। तो ये उनका मानना है कि इंडिया की जो जीडीपी का जो ग्रोथ रहेगा आने वाले समय में 7% तक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड प्लस उसी के साथ साथ अगर अच्छे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अगर आ जाते हैं तो शायद से आपको और भी बेटर परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो इंडिया इज गोइंग टू बी अ राइजिंग पावर इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स विद एडिशनल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये पॉइंट भी उन्होंने यहाँ पे बोला है। एंड आईसी मतलब उन्होंने कहा, डॉक्टर डूम की मैं बात कर रहा हूँ, आईसी इंडिया इज अ क्लोजर टू द वेस्ट एंड टू द डॉलर देन युआन। सो हम लोग बेसिकली बोल सकते हैं कि चाइना से भी बेटर परफॉर्मेंस इंडिया का ही यहाँ पे रहेगा। ये डॉक्टर डूम का प्रेडिक्शन है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड कुल मिला के उन्होंने जाते जाते ये भी पॉइंट बोला है जो कि आप चेक कर लेना कि अगर आपको निवेश ही करना है किधर, इमर्जिंग मार्केट में, सो सबसे बढ़िया प्लेस अगर किधर होगा तो वो इंडिया ही होगा। एंड इंडिया में अगर निवेश करना है तो कौन से असेट क्लास में, तो आप चाहो तो फिक्स इनकम में कर सकते हो या फिर आप चाहो तो इक्विटी में भी कर सकते हो। ये पॉइंट भी उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है, जो कि मैक्सिमम लोग ये पॉइंट, आपको अच्छा वाला पॉइंट्स इंडिया के बारे में बहुत सारे लोग छुपाते हैं, सिर्फ क्रैश होगा, ये होगा, वही चीज़ें आप लोगों को मैक्सिमम बताते हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। सो जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी सारी यहाँ पे मैंने कवर यहाँ पे कर ली है। सो ओवरऑल फाइनल कंक्लूजन क्या है कि उन्होंने कहा कि अमेरिकन बाजार के आने वाले समय में हम लोग को हालत और भी ख़राब होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है, अगर फेड ने अगर अपना जो बोलते हैं ना सख्त रवैया, लगातार रेट हाइक करते रहेंगे, ये अगर मेंटेन रखा तो फिर बैंकिंग सिस्टम में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होगी। एंड बाद में अमेरिका ही हम लोग को मतलब कह सकते हैं इस चीज़ के चलते बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में अटकते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड एक समय के बाद शायद से गवर्नमेंट भी मतलब चीज़ों को मतलब कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ये उन्होंने प्रेडिक्शन किया है अमेरिकन बाजार के हिसाब से 30 से 40% की गिरावट वो एक्सपेक्ट करके यहाँ पे चल रहे हैं। एंड इंडियन मार्केट की तो बात उन्होंने यहाँ पे अच्छी की है जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा है, बट ये भी बात उतनी ही सच है, आप सभी लोगों को पता है कि अमेरिका ये दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है। एंड अमेरिकन बाजार में अगर कुछ हो जाता है तो पूरे दुनिया भर के बाजार में भी
हम लोग को वो दिक्कतें ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल जाती है, राइट। सो ये भी एक पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। बट अल्टीमेटली इसमें विन विन सिचुएशन क्या है दोस्तों? विन विन सिचुएशन हमारे लिए यही है कि अगर इस चीज़ का मतलब ये प्रेडिक्शन अगर उनका सच हो गया, अमेरिकन बाजार में कुछ गड़बड़ हो गई, तो इंडियन मार्केट के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एंड अगर वो मिल जाता है दोस्तों, तो आपको पता ही है उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी फिर क्या ही होगी करके। ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, वो हमेशा चाहते हैं कि मार्केट गिरे करके, जोरदार गिरे, क्योंकि एक्सटर्नल इशू के चलते अगर बाजार यहाँ पे गिर जाते हैं, किसी और के वजह से बाजार गिर जाता है, तो वो सबसे खरीदने का बढ़िया मौका हम लोग को देखने को मिल जाता है। बट ऑब्वियसली इन चीज़ों को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। आए दिन ऐसे बहुत सारे लोग इकोनॉमिस्ट आते रहते हैं, प्रेडिक्ट करते रहते हैं। अभी कब सोच सच होगा नहीं होगा ये किसी को भी पता यहाँ पे नहीं होता है। बट अगर ऐसा हुआ तो इंडियन मार्केट सबसे बेस्ट रहेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ये भी हम हर किसी को यहाँ पे पता ही है। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेक्चर है दोस्तों, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। सिर्फ आपको एक काम करना है, आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे लेक्चर्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट से रिलेटेड जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, लेक्चर्स है, 25 वीडियो की लिस्ट है, वो सारी बातों को जान के आप मार्केट को इजीली आसान भाषा से यहाँ पे सीख सकते हो, जान सकते हो। कोई भी कोर्स करने की आपको जरूरत यहाँ पे नहीं है। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पे रोक लेता हूँ। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।